हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल एड्यू ग्रीड। और आप सब सोच रहे होंगे कि सर वड़ा पाव क्यों लेके आए, क्योंकि बेटा थोड़ा आपकी एग्जाम आ रही है और टाइम भी हमारे पास कम है, तो खाते खाते आपको पढ़ा देंगे यार, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। हम चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मजा आने वाला है आपको चैप्टर में, बहुत ही मजा आने वाला है। देखते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, गिव वन एग्जांपल। है ना, पहले इसको समझ बेटा। रेजिस्टेंस यानी रुकावट, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी तू रेजिस्टेंस को बार बार चेंज कर पाए। अपने घर के पंखे को याद कर ले। पंखा जब आप 2 पे चलाते हो, स्पीड एकदम कम हो जाती है। क्यों? करंट उसमें बहुत ही कम हो गया। पंखे को 5 पे कर दिया, करंट बहुत बढ़ गया, है ना। तो तू जैसे ही रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करता है तो उसके अकॉर्डिंग पंखे की स्पीड बदलती है, हाँ या ना? क्योंकि उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या होता है? चेंज होता है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे पंखा है सर। कैसा है? पंखा। ठीक है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर? वेरिएबल यानी वर्ड का मतलब होता है वेरी करे। क्या करे? जो वेरी करे। वेरी करे यानी जो चेंज करे। जो चेंज करेगा, वेरी करेगा, वो होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। रिफर्स टू अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट कैन चेंज इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इन रिस्पांस टू द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, मैकेनिकल मैनिपुलेशन। है ना, अगर इन सब में से आप कोई भी चीजों में चेंज करो तो मतलब उसके रेजिस्टेंस में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आप उसे क्या बोलोगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके। अगर आपको कोई भी चीज में मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेशन यानी हड़ी करनी है, चेंज करना है बेटा, तो यहां पे आप कोई भी फैक्टर को चेंज कर सकते हो, वोल्टेज को, करंट को, टेम्परेचर को, मैकेनिकल मैनिपुलेशन को, बराबर, विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस प्रॉपर्टी अलाउज फॉर कंट्रोल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन अ सर्किट। है ना, जैसे आप मान लो पंखा जो है आप 5 पे रखते हो, करंट उसमें ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो पंखा धक 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 बहुत तेज घूम रहा है, बहुत ताकत से घूम रहा है सर, बहुत ताकत से। आप जैसे ही पंखे को 2 पे कर दो, पंखे की स्पीड धीमी हो जाती है, ढक 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 ढक। क्यों भाई? तूने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो करंट क्या हो गया? कम हो गया। दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यही बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन उसका एक एग्जांपल देना है, तो तुम पंखा नहीं लिख सकते भाई बोर्ड एग्जाम में। ये लिख देना, इट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है बेटा? पोटेंशियोमीटर को तू ऐसा लिख देना, रियोस्टेट। क्या लिख देना? रियोस्टेट। याद कर ले, टेक्स्ट बुक में दिया था रियोस्टेट। रियोस्टेट लिख दे। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? रियोस्टेट होता है, जो बार बार आप ऐसे उसको चेंज कर सकते हो। 11th 12th साइंस में आप जाओगे, काला कलर का बक्सा जैसा होगा, चाकी ऐसे यूं करोगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा हमारे सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर बोला हुआ है। A potentiometer often referred to as a pot in the 3-terminal resistor within a sliding or rotating contact with the forms of adjustable voltage divider। है ना, जैसे जैसे आप उसको करते हो तो उसमें वोल्टेज का क्या होता है? चेंज होता है। जैसे जैसे आप उस रेजिस्टेंस को चेंज करते हो तो वोल्टेज में चेंज आता है। वोल्टेज में चेंज आया तो मेरे करंट में चेंज आया, करंट में चेंज आएगा। भाई रेजिस्टेंस का मेन मेरा यही तो इनपुट है भाई, अगर मैंने उसमें कुछ हड़ी की तो मेरे करंट में भी होनी चाहिए। और यही यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें मैंने यहाँ पे समझाई हुई है। बाय वेरिंग द पोजीशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। है ना, मैंने बोला ना स्लाइडर होगा एक तरह का, ब्लैक कलर का। तुम लिख दो, गूगल पे जाके लिख दो रियोस्टेट क्या होता है ना। मैं इमेज नहीं डाल पाया जल्दी जल्दी में, लेकिन आप लिख लो बेटा, आपको आ जाएगा, उसमें इमेज आ जाएगा। द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑर्डर टर्मिनल्स कैन बी एडजस्टेड, देयरफॉर चेंजिंग द वोल्टेज आउटपुट अक्रॉस द टर्मिनल। पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट आर वाइडली यूज्ड इन द एप्लीकेशन सच एज वॉल्यूम कंट्रोल इन ऑडियो इक्विपमेंट। है ना, आप जब ऑडियो को कम ज्यादा करते हो, क्यों कर पाते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, डैमेटर स्विच इन लाइटनिंग सिस्टम एंड एज अ कंट्रोल एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वेयर प्रिसाइज एडजस्टमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। है ना, डायमर स्विचेस क्या होती है लाइटनिंग सिस्टम में? इसके लिए आपको उसको गूगल पे लिखना पड़ेगा, डायमर स्विच क्या होती है, बराबर। लेकिन उसका एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन होता है कि अगर मैंने रेजिस्टेंस को चेंज किया तो करंट चेंज हो जाएगा। मैं बता नहीं पाऊंगा, आपको उसमें सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं भी नहीं डाल पाया बच्चों, लेकिन चिंता मत कीजिए, एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप दोनों लिख के आओ, लेकिन अच्छे से बताना उस चीज को। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम कम है। आगे आ जाओ, आगे क्या बोला हुआ है? State the advantages of parallel connection of resistor। सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? आपने रेजिस्टर्स को एक लाइन में कनेक्ट कर दिया। अब बेटा यही रेजिस्टर को आप मान लो ये आपके घर के अप्लायंस है। क्या है? अप्लायंस है। दिवाली को याद कर लो, है ना, दिवाली को याद कर लो, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, होगा क्या इसमें? ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में यानी ये R1 है, ये R2 है
और ये R3 है। सेम बेटा अगर मैं इनको पैरेलल कनेक्ट करता, कैसे कनेक्ट करता, पैरेलल, कैसे कनेक्ट करता है इनको, पैरेलल। अच्छा पैरेलल की निशानी क्या है सर, करंट डिवाइड होगा, क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा तो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा बेटा यहाँ पे ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तीनों एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल है, एकदम पैरेलल। आप याद रखना साली वो पहले आई, साली वो पहले आई, याद रखना, बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है कि सर सीरीज में वोल्टेज चेंज होता है और पैरेलल में करंट चेंज होता है। साली वो पहले आई और बदल गई, साली वो पहले आई और बदल गई यानी चेंज हो गई, चेंज यानी ये वेरी करेगा, ये चेंज होगा, है ना, यानी सीरीज में वोल्टेज चेंज होगा और पैरेलल में करंट चेंज होगा, है ना। मान लो यहाँ करंट निकल रहा है, प्लस माइनस स्विच चालू कर दो, दौड़ाओ दौड़ाओ दौड़ाओ, करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा यानी वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल में करंट चेंज होगा, सीरीज में वोल्टेज चेंज होगा। अब आप पढ़ लो बेटा। तो दिवाली में अगर आप याद करो, हमारे घर पे हमेशा जितने भी अप्लायंस कनेक्ट होते हैं पैरेलल में होते हैं, किसमें होते हैं, सीरीज में नहीं करते। क्यों नहीं करते, आप अगर दिवाली की सीरीज को याद करो जो आप लगाते हो रंग बिरंगी, अगर उनमें से एक आधी भी बिगड़ जाए तो वो पूरी सीरीज बंद हो जाती है। क्यों सर, एक आधी भी बिगड़ी तो उसने सर्किट को ब्रेक कर दिया, सर्किट ब्रेक हो गई तो करंट जाने वाला नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा ना बेटा। इसके लिए एडवांटेजेस बहुत सारे पैरेलल कनेक्शन के, है ना। मैं साथ साथ में सीरीज के भी बताता जाऊंगा थोड़े थोड़े, लेकिन लगभग पैरेलल को ही देखते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। वी नो दैट वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट ट्रिक से, साली वो पहले आई यानी जो चेंज होगी वो करंट है, तो जो नहीं चेंज हो रहा वो कौन है, वोल्टेज है। अच्छा वोल्टेज सेम रहेगा बेटा, इसका मतलब सबके अप्लायंसेस की जो क्षमता है वो सेम रहेगी। मान लो आपके घर पे टॉरेंट वाला देता है 220 वोल्ट, तो आपके घर के जितने अप्लायंसेस है बेटा उनमें प्लस से लेके माइनस के बीच का जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा 220, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्षमता सबकी बराबर है। वोल्टेज यानी क्षमता, वोल्टेज वो ताकत है जो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाती है, जो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाता है, ठीक है। घर पे यही काम आपके पापा करते हैं, आप सो रहे होते हो, है ना, आप इलेक्ट्रॉन हो, आप सो रहे हो, है ना, मम्मी बोलती है उठा दो इसको, उठा दो जल्दी उठा दो, पापा रात ना भाग यहाँ से, उठ, तुरंत आपको उठ के दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना। वही वाला केस है, वोल्टेज आपके पापा यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन आप हो। तो इसका मतलब क्या है सर, ईच कंपोनेंट इन सर्किट गेट सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो हर सर्किट का जो भी कंपोनेंट है, लाइट होगा, पंखा होगा, एसी होगी, तेरे घर में जो भी कनेक्टेड है सबको सेम अमाउंट ऑफ क्या मिलने वाला है, वोल्टेज मिलने वाला है। वी कैन कनेक्ट और डिसकनेक्ट न्यू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अगर आपके घर पे पंखा बंद भी हो गया, बिगड़ भी गया, तो लाइट फिर भी चलेगी, एसी फिर भी चलेगा। ये फायदा है पैरेलल का कि एक आधा कंपोनेंट अगर बिगड़ भी गया तो उसकी वजह से बाकी 2-3-4 लोगों पे कोई असर आता नहीं है। क्यों सर, क्योंकि यहां पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो मेरे को कोई चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो एक और आगे तीसरा वाला आ जाता है, इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन वन ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द करंट इज एबल टू पास थ्रू डिफरेंट पाथ ऑफ द सर्किट। जैसे आपने देखा यहां मैंने बताया है, मान लो कुछ रीजन से ये R2 बंद हो जाए, R2 कोई कारण से जो अप्लायंस है वो बंद हो जाए, वो नहीं चल रहा है, तो करंट उसमें से पास होगा क्या, हालांकि पहले करंट इस तरह से जा रहा था, करंट यहां से गया मिल रहा था, लेकिन अब R2 वाली जो सर्किट है वहां पे कुछ बिगड़ गया है, और बिगड़ जाने की वजह से ये अब नहीं चल रही है, तो क्या होगा। चलो फिर भी करंट को दौड़ा के देखते बेटा, करंट को दौड़ाओ, करंट को आप दौड़ाओगे, जैसे आप करंट को दौड़ाओगे, करंट ये रहा, पॉजिटिव से लेके निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा, कन्वेंशन करंट है, हमने ऐसा माना हुआ है, निकला, ये करंट यहां तक गया, यहां पे गया, मान लो ये वाले पे तो नहीं जा रहा है, बाकी पे तो जा रहा है, R1 पे जा रहा है या R3 पे जा रहा है, सर्किट में निकल रहा है, निकल के पूरी सर्किट में घूम रहा है, अच्छा घूम रहा है तो फ्लो बन रहा है, तो क्या होगा, मेरा अप्लायंसेस चलेगा मेरे बच्चों। तो ये सबसे बड़ा अप्लायंसेस है, 3 बड़े हमने क्या दे दिए, एडवांटेजेस दे दिए। क्या भाई वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो सबको इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है हमारे सब्सटेंस को। वी कैन कनेक्ट और डिसकनेक्ट एनी न्यू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, और अगर इनमें से कोई एक आधा कोई फॉल्ट के कारण बंद भी हो जाए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो करंट दूसरे पाथ में जाता रहता है, और उससे जो दूसरे अप्लायंसेस होते हैं उसमें कोई चिंता आने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, और क्वेश्चन खत्म करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा जोरदार है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है, घर का बिजली का बिल निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी आ रहा था, ठीक है। तो करते जाते हैं इसको, पढ़ लो आराम से। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 वॉट। भैया बल्ब जो है पावर दिया हुआ है, वॉट आ गया, तूने वॉट देख के पता कर लिया क्या दी हुई है, पावर दी हुई है। अच्छा पावर वर्ड आ गया, आपको फॉर्मूला याद आ गई, क्या फॉर्मूला थी सर, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। बेटा इस एनर्जी को जरा सब्जेक्ट बना, यही एनर्जी हो जाता है पावर इंटू टाइम, क्या हो जाता है, पावर इंटू
टाइम। ये दो फॉर्मूला बेटा तेरे को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान यहां पे देना, ठीक है। 100 वॉट आ गया, 100 वॉट के बाद क्या करेंगे, 100 वॉट के बाद यहां निकालेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कितना रेटेड है, रेटेड वर्ड आ गया, पावर आ गया, क्यों कैसे पता चला, वॉट से पता चला, बाकी सारी कहानियां हैं, इनमें पढ़ना नहीं है, नहीं है। बल्ब के बाद क्या आ गया, रेफ्रिजरेटर, क्या आ गया, रेफ्रिजरेटर, उसका वॉट कितना दिया हुआ है, 400 वॉट, कितना दिया हुआ है, 400 वॉट दिया हुआ है। ओके, आर ऑपरेटेड इन योर हाउस, ये दो चीज आपके घर पे चल रही है, ऐसा मान लो, है ना भाई। कितनी चल रही है, 10 घंटा चल रही है दिन की, कितना चल रही है, 10 घंटा, है ना। तो पहले तो बेटा टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है पर डे का, कितना दिया हुआ है, 10 आवर्स पर डे। एक दिन में बेटा 10 घंटे ये दोनों अप्लायंसेस जो है आपके बल्ब और रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं। देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर 10 डेज एट ₹8 पर किलोवाट, है ना। कि भाई अगर यही चीज, सेम चीज 10 दिन चली, और टॉरेंट पावर वाला बोल रहा है, कोई भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आपके आसपास हो, वो बोल रहा है कि भाई ₹8 किलोवाट का मैं ले रहा हूं, किलोवाट आवर का ₹8 ले रहा हूं। अच्छे बच्चों को सुन के पता चल गया होगा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट। क्या होता है बेटा, 1 किलोवाट आवर ही होता है 1 यूनिट, याद रख लेना, 1 मार्क में आ सकता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समझो इसको, पूरे कॉन्सेप्ट को जरा समझ लो। यहां पे पावर 2 दिए हुए हैं, टाइम भी 2 दिए हुए हैं। पहला टाइम बोलता है कि एक दिन में कितना यूज कर रहे हो, फिर बोलता है टोटल टाइम, बोलता है 10 दिन आप इसको यूज कर रहे हो। तो भाई टाइम भी 2 है, पावर भी 2 है ना। तो आपको कभी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पढ़ा है, आपको बोला है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कॉस्ट कितना होगा, यानी आपको फाइंड क्या करना है, एनर्जी को फाइंड करना है बेटा, है ना। अब आपको पावर दिया है, टाइम दिया है, टोटल कर दो दोनों का, दोनों का क्या कर दो, टोटल। टोटल, टोटल में क्या आ जाएगा, टोटल पावर क्या आ जाएगा, टोटल पावर क्या आ जाएगा, टोटल पावर। अच्छा बल्ब कितना है भैया, भैया बल्ब दे रहा है 100, भैया रेफ्रिजरेटर कितना ले रहा है भैया 400। अच्छा टोटल पावर के लिए आप यहां पे लिख भी देना, ऐसे मत कर देना, इसको लिखना P1 प्लस P2, क्या लिख देना, P1 प्लस P2। अब इसको आप P1 दे दो, इसको P2 दे दो। अच्छा कितना है 100, P2 कितना है 400, 100 प्लस 400 कितना हो गया, 500 वॉट हो गया, क्या हो गया, 500 वॉट हो गया टोटल पावर। लेकिन सर चर्चा किसमें की हुई है, मुझे भाव बोला है किलोवाट आवर में, किलोवाट, किलो यानी 1000, तो मेरे पास तो खाली वॉट है, ले बेटा 1000 से डिवाइड कर दे, हाँ 1000 से डिवाइड कर दे तो वॉट बन जाएगा किलोवाट, वॉट बन जाएगा किलोवाट, कर दे चल। 5/10 क्या आ गया, 5/10 किलोवाट। अब आप सर आपने इसको 0.5 क्यों नहीं किया, कुछ तो स्ट्रेटेजिक गेम होगी बेटा तभी नहीं किया, अगर ऐसे ही करना होता तो जरूर कर देता, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। रुक जाओ, सुन लो अच्छे से, सुन लो, वड़ा पाव साइड में रख दिया मैंने, तुम्हारे लिए रख दिया है, मस्त क्वेश्चन है इसके लिए। 5/10 किलोवाट आ गया, है ना। अब देख बेटा ये गेम बचती है आवर की, किसकी बचती है, आवर की बचती है ना। अब देख तेरे को जो टाइम दिया है वो 1 दिन का दिया है कि सर 1 दिन में 10 घंटा चलता है, लेकिन ऐसा कि एक ही दिन चल रहा है ना सर, 10 दिन चल रहा है। भाई टोटल टाइम निकाल दो, टोटल पावर आ गया, टोटल पावर तो आ गया सर, आपकी मेहरबानी से आ गया, टोटल टाइम भी बता दो बेटा, सिंपल है, सिंपल है। कितना चल रहा है 10 आवर्स पर डे, एक दिन में 10 घंटा चल रहा है, और ऐसा कितने दिन चल रहा है, 10 दिन। 10 × 10 कर दे, 10 10 कितना हो जाएगा 100, यानी ये 100 आवर्स होगा कि डे होगा, सर आवर होगा, 100 आवर्स होगा। कैसे होगा जरा बता दो, बच्चों को डाउट आएगा बेटा, सिंपल क्वेश्चन है ना। 1 डे, एक डे में कितना चल रहा है 10 आवर चल रहा है, कितना चल रहा है 10 आवर चल रहा है। मैं बोलता हूं बेटा 10 दिन में कितना चलेगा, 10 दिन में कितना चलेगा, कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 10, 10 × 10 आ जाएगा बेटा तेरा 100। अच्छा ये डे था तो ये भी डे है, ये आवर है तो ये क्या होगा, आवर होगा, समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। और आपने आवर ही क्यों लिया भाई, आवर क्यों लिया बेटा, किलोवाट आवर में दिया है, देखो आवर लेना पड़ेगा, है ना। तो 100 आवर्स आ गया, टोटल टाइम आ गया 100 आवर, टोटल पावर आ गया 5/10 किलोवाट। अब बेटा दोनों को जोड़ दे तो किलोवाट आवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर पावर मेरा टोटल है, टाइम मेरा टोटल है, तो एनर्जी भी टोटल है, एनर्जी भी टोटल है। टोटल एनर्जी, एनर्जी बोले तो ई, एनर्जी बोले तो ई क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो तू यहां लिख देना टोटल पावर इंटू टोटल टाइम, टोटल पावर इंटू टोटल टाइम, टोटल पावर। टोटल पावर कितनी है सर, ये रही 5/10 किलोवाट, 5/10 किलोवाट, 5/10 किलोवाट है सर। सर टोटल टाइम कितना है सर, 100 है, टोटल टाइम कितना है 100 है सर। सर ये 10 जा 100 होगा, 5 10 जा कितना होगा भैया, 100 आवर था, मैंने आवर नहीं लिखा। अच्छा 5 10 जा कितना होगा 50 किलोवाट आवर, क्या आ गया 50 किलोवाट आवर। यानी अगर ये दो चीज बेटा तुम 10 दिन चलाते हो, 10-10 घंटा, तो कितना पावर लगेगा 50 किलोवाट आवर, कितना लगेगा
50 किलोवाट आवर, 50 किलोवाट आवर। अब समोसे की दुकान पे चले जाओ, समोसे की दुकान पे चले जाओ, समोसे की दुकान कैसा, टिंग 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 टिंग, आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं बेटा, टाइम नहीं है। 50 किलोवाट आवर है तेरे को पर किलोवाट, पर किलोवाट यानी क्या, पर यानी क्या भैया, एक का भाव, एक का भाव। देखो क्या निकालना था, टोटल कॉस्ट, क्या निकालना था, टोटल कॉस्ट। भैया रकम बताओ कितना बिल आएगा, हमने बोल दिया भैया 1 किलोवाट आवर का कितना ले रहे हो, पर यानी 1। भैया जी ने बोल दिया 1 किलोवाट आवर का 8 रुपए, भैया जी कितना रुपए है, 8 रुपए का, 8 रुपए है। आपने जिस हिसाब से इन दोनों को यूज किया कितना वॉट आया, 50 किलोवाट आवर आया, कितना आया, 50 किलोवाट आवर। बताओ इसका कितना होगा, थोड़ी देर पहले आपको बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 8 कर दो, 50 इंटू 8 कर दो, 5 8 जा 40, 1 0 और। अच्छा बेटा देखिए आप किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर है तो ये रुपीज है, तो ये भी तो रुपीज है। लास्ट में डायलॉग मारना मत भूलना, सब कुछ राइट है, लास्ट में एक नंबर आपको डॉट डायपन दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, इसको आंसर दे दो। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर 10 डेज, सो द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यहां लिख देना, मेरे पास टाइम नहीं। सो द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज ₹400, सो द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज ₹400। और यहां पे हमने सम को समाप्त कर लिया है। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा कम है इसके लिए चला लेना। अच्छा मस्त क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन, नीरल भाई हैज कनेक्टेड 100 वाट बल्ब, है ना, नीरल भाई, नीरल भाई, दो भाई है, इन्हीं चीनी भाई भाई दोनों ने मिलकर बचाया था भाई। अच्छा नीरल भाई ने 100 वाट के बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया, किसमें कनेक्ट किया, सीरीज में। 100 वाट के बल्ब को किसमें कनेक्ट किया है, सीरीज में, सीरीज में। अच्छा दूसरे कौन से भाई हैं, भाई विक्की भाई, अपना विक्की भाई, विक्की भाई सुहाल चाल, विक्की भाई, विक्की भाई, विक्की भाई ने उन्हीं 3 बल्ब को बेटा 100 वाट के बल्ब थे उनको किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल में। किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल में। इतना पढ़ते ही बच्चों को थोड़ी देर पहले का याद आ गया कि हमारे घर के सारे कनेक्शन किसमें होने चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए, पैरेलल में होनी चाहिए, पैरेलल में होनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर एक आधा भी बंद पड़ गया तो बाकी 2 तो चलेंगे, बाकी 3 तो चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ठीक है ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, विल द बल्ब लाइट अप इक्वली इन बोथ द सर्किट, ना भाई बिल्कुल गलत बात है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, अभी अभी बताया आपने, अभी अभी बताया, साली वो पहले आई, कहां गया, कहां गया, आजा बच्चा आजा आजा आजा, कहां है, ये रहा, साली वो पहले आई। सीरीज में कौन चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगा। अब वोल्टेज चेंज होगा यानी क्षमता चेंज होगी, है ना। वोल्टेज क्या है सर, वोल्टेज है बाप की डांट या बाप की प्रॉपर्टी ले लो। अगर पप्पा की प्रॉपर्टी 3 बच्चों पे इक्वल बटेगी तो ही तीनों बच्चे इक्वल प्यार करेंगे ना उनको। जनरेशन तो आजकल की ऐसी हरामी है, हरामी इंसान, बच्चे बिगड़ रहे हैं आजकल। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर पापा ने तीनों को बंटवारा प्रॉपर्टी का सेम किया, वोल्टेज तीनों में सेम दिया, तो तीनों अच्छा काम करेंगे, तीनों इक्वल प्यार करेंगे। सही बात है कि नहीं, सच बता देना, पक्की बात है, पक्की बात है सर। लेकिन अगर तीनों बच्चों में से, है ना, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, वोल्टेज को आपने चेंज किया, किसी को ज्यादा वोल्टेज दे दिया पहले वाले को, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को वोल्टेज नहीं मिल रहा, उसको और कम वोल्टेज मिल रहा है, तो क्या सेम प्यार करेंगे, नहीं सर। सीरीज में ये लोचा है, तो भैया इक्वल अमाउंट में दोनों जल रहे हैं, नहीं जलेंगे, आपको लिख देना है नो, द बल्ब नॉट विल इक्वली नॉट लाइट अप इन बोथ द सर्किट, द बल्ब विल मोर लाइट अप इन पैरेलल, द बल्ब विल मोर लाइट अप एंड इक्वली लाइट अप इन पैरेलल कनेक्शन, बट द बल्ब विल नॉट इक्वली लाइट, but will not equally light in series, not equally light in series, है ना, in series, because in series voltage divide and in series voltage drop, but in parallel voltage remains constant, so it will be more light or you can write it as equal light. ओके, बना के लिख दोगे अच्छे से, समझ में आ गया है कि वो ऐसा हुआ, वो आपको वोल्टेज का एक लाइन लिख देना है, जस्टिफाई और आंसर बोला इसके लिए। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ वन ऑफ द बल्ब फ्यूजेस, फ्यूजेस यानी बिगड़ जाना, ब्लोज आउट, जलना बंद हो जाए, एक आधा बल्ब जलना बंद हो जाए, है ना। सीरीज में मान लो यहां पे बल्ब लगाए हैं, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, भाई बल्ब है ना, ज्यादा समझ लेना इसको। 3 बल्ब हैं, तीनों जल रहे हैं, तीनों जल रहे हैं, तीनों जल रहे हैं, तीनों जल रहे हैं। अच्छा ये रहे, जल रहे हैं, जल रहे हैं, जल रहे हैं, रिलेटिव भी जलेंगे बेटा तेरे मार्क्स से, चिंता मत कर, चिंता मत कर, पढ़ते जा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, बराबर। लो बैटरी कनेक्ट कर देते तुम्हारे, रोगे तुम कि सर आए कैसे, बैटरी कैसे, जल कैसे, जल कैसे, कैसे हुआ, कैसे हुआ, है ना भाई। करंट दौड़ा दिया, स्विच हमने पार दिया, करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा, ये रहा करंट, दौड़ा 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 दौड़ा, निकल रहा है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सर यही चीज पैरेलल में अलग होगी, क्योंकि कनेक्शन का नाम ही है पैरेलल। क्या है, पैरेलल। बल्ब नंबर 1
बल्ब नंबर 2 M1 बल्ब नंबर 3। तीनों कैसे हैं सर? पैरेलल में। कैसे हैं? पैरेलल में। कैसे हैं? पैरेलल में। ये रहा हमारी सर्किट बन गई है। समझ जाना बेटा, थोड़ा कोऑपरेटिव कर लेना। आपको पता है मेरा डायग्राम इतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है। चलो जला दो, पैरेलल है जला दो, प्लस माइनस। अब यहाँ हो क्या रहा है सर? यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। करंट डिवाइड हो रहा है तो हमको कोई चिंता करने की जरूरत आती नहीं है। करंट डिवाइड हो रहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत आती नहीं है। क्यों? अब इसमें होगा क्या? कोई बच्चा कमेंट कर देगा, बोलेगा सर देखो आपने ग्लो ही नहीं करवाया। ले भाई है पैरेलल नवलिशन निखार आ जाएगा ग्लो कराने से इसको, बराबर। ये रहा ग्लो कर लिया। ठीक है, तीनों बल्ब ग्लो कर रहे हैं। क्या बोले? अगर इनमें से, है ना, अगर दोनों ही कनेक्शन में से एक आधा बल्ब अगर फ्यूज आउट हो जाए, बेटा जलना बंद हो जाए, विल द रिमेनिंग बल्ब्स इन बोथ द सर्किट रिमेन लाइटेड? नो। सीरीज में वो लाइट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? सीरीज में एक आधा बल्ब भी अगर बेटा जलना बंद हुआ, एक आधा बल्ब भी जलना बंद हुआ, कोई भी तकलीफ हो, जलना बंद हुआ, तो इसने सर्किट को ब्रेक कर दिया और इससे सर्किट हो जाती है ओपन। ओपन सर्किट में करंट दौड़ता नहीं है तो बल्ब ग्लो होगा नहीं होगा। पैरेलल में क्या होता है सर? एक आधा बल्ब ग्लो नहीं भी किया तो भी बाकी दो में से तो करंट जा रहा है ना। हाँ, करंट जा रहा है, सर्किट तो क्लोज है। हाँ भैया, सर्किट क्लोज है। जब सर्किट क्लोज होती है तो करंट फ्लो करता है, करेगा। टिक मारा है मैंने, करेगा। ठीक है, लिख देना इसको अच्छे से। कोई दिक्कत होनी चाहिए बच्चों को? जरा भी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्या बोला हुआ है? एक मिनट थोड़ा। इलेक्ट्रिक आयरन स्ट्री की बात हो रही भाई। रेजिस्टेंस कितना बोला हुआ है? 20 ओम। लिख लो, जो गिवन है उसको लिख लो, जो फाइंड करना है उसको लिख लो। न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अच्छा, ड्रॉस 5 एम्पियर। एम्पियर वर्ड सुन के पता चला सर मेरे को, एम्पियर यानी करंट। याद रख ले, एम्पियर यानी करंट, ओम यानी रेजिस्टेंस, सेकंड यानी टाइम, है ना। ड्रॉस 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, देन कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। क्या निकालना है? कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, एच निकालना है। अच्छा, याद करो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या था? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल भैया ने लॉ दिया था। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आर टी नहीं बेटा, आई स्क्वायर आर टी। रख दिया। आई कितना है? 5 एम्पियर। आर कितना है? 20 एम्पियर। टी कितना है? 5 एम्पियर। रख दे बेटा, कर ले। क्या होता है 5 का स्क्वायर? 25 इंटू 20 इंटू 5। 22 बाई कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। 25 इंटू 100 2500। H इज इक्वल टू 2500। सर H क्या है सर? हीट एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ये सब अपने को पता होना चाहिए। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। लेकिन जब यही टाइम का यूनिट आप लेते हो एनर्जी निकालने के लिए तो उसको आवर में ले लेना, क्योंकि एनर्जी का बड़ा यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर। ध्यान रखना इस चीज को, है ना। जोड़ मार क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट 1 होता है बच्चों समाप्त। तो इसी के लिए बच्चों आगे बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।